ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 151 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 30वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक भगवत गीता के सबसे मुख्य और टर्निंग पॉइंट श्लोकों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के सारे संशयों को समाप्त करते हुए उसे कर्मयोग का सीधा और अचूक सूत्र या एक्शन प्लान दे रहे हैं। तो प्रसंग यह है कि अब तक श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत, प्रकृति के नियम और समाज कल्याण की बातें की। इस श्लोक में वे अर्जुन को सीधे शब्दों में आदेश देते हैं कि उसे युद्ध के मैदान में मानसिक रूप से किस स्थिति में रहना है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। एक बार और सुनिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अब इसको चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखते हैं। तो पहले चरण में 3 ही शब्द हैं और ये आसान है, इनमें कोई आघात भी नहीं है। मयि सर्वाणि और कर्माणि। मयि सर्वाणि कर्माणि, हस्व है, छोटी एक की मात्रा है तो हाथ सारे शब्दों आखिरी में हस्व पड़े जाएंगे जल्दी जल्दी। मयि सर्वाणि कर्माणि। और दूसरे चरण में एक ही शब्द है संन्यास। आपने संन्यस्याध्यात्म एक साथ ही कहना, संन्यस्याध्यात्म चेतसा, संन्यस्याध्यात्म चेतसा। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, निराशीर निर्ममो और भूत्वा। आघात है तो भूत्वा, निराशीर निर्ममो भूत्वा। और आखिरी चरण को देखिए, 2 शब्द यहाँ भी हैं, युद्धस्व और विगतज्वर। आघात देते हुए विगतज्वर, तज कहेंगे फिर ज्वर कहेंगे। विगतज्वर, युद्धस्व विगतज्वर। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार और पढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। तो अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। मयि यानी मुझ में, यानी परमात्मा में, सर्वाणि संपूर्ण, कर्माणि कर्मों को, संन्यस्य अर्पण करके या त्याग करके, आध्यात्म चेतसा विवेकपूर्ण बुद्धि से या परमात्मा में लगी हुई चेतना से, निराशी ही आशा रहित होकर बिना किसी सांसारिक इच्छा के, निर्ममः ममता रहित होकर या मोह को छोड़कर, भूत्वा होकर, युद्धस्व युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, विगतज्वर संताप चिंता तनाव से रहित होकर। तो हिंदी में सरल अर्थ है, कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अतः तू आध्यात्म चेतना या विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भावार्थ इसका समझिए। यहाँ पर तनाव मुक्त कर्म का दिव्य सूत्र भगवान दे रहे हैं। मयि संन्यास्य, पहले इसको समझ लीजिए कि कृष्ण भगवान अर्जुन को मानसिक रूप से पूरी तरह से हल्का और शक्तिशाली बनाने के लिए 4 बातें कहते हैं। जिसमें मयि संन्यास्य, इसका मतलब हुआ कि पूरे परमात्मा को अपना समर्पण करना, सरेंडर टू द डिवाइन। अपने कर्मों का बोझ अपने सिर पर मत रखो। यह सोचो कि तुम निमित्त हो और काम परमात्मा का है। जब आप अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप देते हैं तो अहंकार समाप्त हो जाता है।
निराशी ही, कोई ज़्यादा इच्छा नहीं रखना, नो हाई एक्सपेक्टेशंस। भविष्य की झूठी आशाओं या मुझे क्या मिलेगा इस लालच को छोड़ दो। अपना पूरा ध्यान केवल वर्तमान के कर्मों पे लगाओ। निर्ममः, इसका मतलब होता है नो अटैचमेंट। यह मोह छोड़ दो कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं। कर्तव्य के मार्ग पर व्यक्तिगत रिश्ते या कमजोरियां आड़े नहीं आनी चाहिए। विगतज्वरः, इसका मतलब है कि एंग्जाइटी फ्री होना। ज्वर का अर्थ है बुखार, पर यहाँ इसका मतलब है मानसिक संताप, चिंता या डिप्रेशन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तुमने कर्म मुझको सौंप दिया, फल की इच्छा छोड़ दी, तो अब डर कैसा? पूरी तरह शांत और तनाव मुक्त होकर अपनी लड़ाई लड़ो। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अन्य साथियों को भी जोड़िए इस मार्ग से। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 31वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।